तो उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। अगर आप सब खैर से, वेलकम टू आवर चैनल। जो आ चुके हैं उनका थैंक्स और लॉट बंडल ऑफ थैंक्स, और जो न्यू आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलते हैं डिफेंस टैक्टिक की वीडियो। लोग साथ पहले देखते हैं वीडियो टाइटल है आखिरकार औकात में आ ही गया मलेशिया। कैसे आया अभी देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है में आज बात होगी मलेशिया की। तो दोस्तों, मलेशिया को अपनी औकात का पता चल गया है। मलेशिया ये समझ चुका है कि उसने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि भाई थूक कर चाटने की जो कहावत बनी है ना, वो मलेशिया जैसे देशों के लिए ही बनी। तो चलिए आपको बताता हूं कि मलेशिया की हेकड़ी किस तरह निकाली गई है और मलेशिया ने ऐसा क्या किया है जिससे साफ पता चलता है कि वो भारत से संबंधों को ठीक करने के लिए कितना बेसब्र है और वो कितनी कोशिशें कर रहा है। Despite UN resolution on Jammu and Kashmir, the country has been invaded and occupied. There may be reasons for this action, but it is still wrong. The problem must be solved by peaceful means. India should work with Pakistan to resolve this problem. मलेशिया के तत्कालीन पीएम महातिर बिन मोहम्मद ने 28 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित यूनाइटेड नेशंस की 74वीं जनरल असेंबली सेशन को संबोधित करते हुए कश्मीर पर यह बयान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनका यह बचकाना बयान उनके देश के लिए कितना भारी पड़ने वाला है। किस तरह आने वाले वक्त में उनकी सारी हेकड़ी निकलने वाली है। आसान शब्दों में कहूं तो उन्हें भारत के सामने एक तरह से घुटनों पर आना है, लेकिन वो उस वक्त समझ नहीं पाए थे। खैर, भारत की तरफ से उसी वक्त महातिर के बयान को अफसोसजनक बताते हुए कहा गया था कि कश्मीर पर कब्जा भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने किया है। His statement is unacceptable and is not keeping with the facts. We hope that the government of Malaysia will do serious introspection on the position which they have taken in this matter. लेकिन पाकिस्तान के प्यार में पड़े महातिर को भला सच कहां नजर आने वाला था। महातिर बिन मोहम्मद मलेशिया के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि महातिर को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय और इस पर संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशंस का पता ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि महातिर को यह ना पता हो कि पाकिस्तान कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत में किस तरह आतंक का खूनी खेल खेलता आया है। लेकिन महातिर को यह सब देखना नहीं था। उन्हें तो केवल मुस्लिम देश पाकिस्तान दिखाई दे रहा था, मुस्लिम ब्रदरहुड नजर आ रहा था, जिसको सपोर्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, और वो गए भी। भले ही इसके लिए उनके अपने देश को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। महातिर यही नहीं रुके। दिसंबर 2019 में क्वालालंपुर समिट 2019 के दौरान उन्होंने सीएए को लेकर भी भारत पर निशाना साधा। कहा था कि सीएए की वजह से लोगों की जान जा रही है, क्योंकि यह सीधा मसला मुसलमानों से जुड़ा था। मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो भाई मुस्लिम ब्रदरहुड। खैर, महातिर की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई है। मुस्लिम वर्ल्ड के नेता बनने की चाहत में उन्होंने पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश की, मतलब सऊदी अरब और यूएई से हटकर। इसी गुटबाजी का नतीजा दिखाई दिया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। तब कश्मीर पर बयान केवल महातिर मोहम्मद ने नहीं दिया था। पाकिस्तान को तो उठाना ही था, टर्की ने भी यह मुद्दा उठाया था। तो टर्की की कहानी किसी और दिन सही। तो महातिर को तब यह गुमान भी हो गया था कि वो वाकई मुसलमानों के बड़े नेताओं में से एक है, मुस्लिम उम्मा का नेता वही बन गया है। तो खैर, पाकिस्तान महातिर के इस गुमान के गुब्बारे में हवा भरता रहा और वो फूलते रहे, और जाहिर तौर पर उसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता रहा। लेकिन भारत ने बड़े चुपके चुपके आराम से महातिर के इस गुब्बारे में सुई चुभ दी। महातिर के इस बड़बोलेपन का खामियाजा
मलेशिया के पाम ऑयल सेक्टर को भुगतना पड़ा जी। मलेशिया पाम ऑयल का इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और तब भारत उसके पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार था। लेकिन महातिर के इस बयान के बाद भारत ने मलेशिया के पेच कसने शुरू कर दिए और इसकी शुरुआत हुई मलेशियन पाम ऑयल के इंपोर्ट को रोकने से। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश के सभी पाम ऑयल इंपोर्ट्स को महातिर के बयान के विरोध में मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करने की अपील कर दी। इसके बाद मलेशिया के पाम ऑयल का इंपोर्ट करीब करीब बंद हो गया, ना के बराबर हो गया। भारत 9 मिलियन टन मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता था। 2019 में 4.4 मिलियन टन पाम ऑयल मलेशिया से खरीदा था, लेकिन जनवरी 2020 में यह गिरकर सिर्फ 70,000 टन तक पहुंच गया। भारत के लगभग सभी पाम ऑयल इंपोर्टर्स ने मलेशिया को छोड़कर इंडोनेशिया से पाम ऑयल मंगवाना शुरू कर दिया। इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदना इनके लिए महंगा पड़ रहा था, मतलब हमारे लिए महंगा पड़ रहा था, लेकिन भाई देश की इज्जत का सवाल था। इसके बाद भारत सरकार ने भी रिफाइंड पाम ऑयल के इंपोर्ट को फ्री से रेस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में डालने का नोटिस जारी कर दिया। यह मलेशिया के लिए बहुत तगड़ा झटका था। इससे जुड़ा एक डेटा आपको दिखाता हूं मैं। यह डेटा बता रहा है कि महातिर के कश्मीर पर दिए बयान के बाद, अब ये डेटा जो है ना, ये जरा ध्यान से देखिएगा कि भारत ने मलेशिया के पाम ऑयल का इंपोर्ट करना लगभग बंद कर दिया और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2019 से हो गई थी। तो इस बार ग्राफ जो केसरिया रंग में आपको नजर आ रहा है वो मलेशिया से भारत का इंपोर्ट है। आपको नजर आ जाएगा कि कैसे सितंबर के बाद से ही भारत ने इंपोर्ट कम कर दिया था। अब जरा इस डेटा को देखिए। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के भारत को पाम ऑयल एक्सपोर्ट का डेटा है। ये इसमें आपको नजर आएगा कि सितंबर के बाद से इंडोनेशिया का इंपोर्ट बढ़ता गया जबकि मलेशिया से इंपोर्ट कम होता गया। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच प्राइस वॉर भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मलेशिया को अपने पाम ऑयल के दाम कम करने पड़े, यानी कि दोहरा झटका लगा। समझिए इस बात को। खैर, शुरुआत में तो महातिर ने अकड़ दिखाई। पाकिस्तान जो खुद दुनिया भर में मदद के लिए हाथ पसारे घूम रहा था, उसने ढिंढोरा पीटा कि भाई वो मलेशिया की मदद करेगा। अब आप सोचिए कि जिस देश की हालत खुद खराब हो, जो देश IMF के रहमो करम पर चल रहा हो, मतलब जो खुद दूसरों की मदद के बिना कदम नहीं उठा सकता, उस पाकिस्तान ने कहा कि जी हम मलेशिया की मदद करेंगे। We noticed that India threatened Malaysia for supporting the Kashmir cause. They threatened Malaysia to cut their palm oil imports. Pakistan will do its best to compensate for that. पर मलेशियाई PM का दिमाग शायद थोड़ा ठीक हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि भाई पाकिस्तान की मदद की बात तो बेमानी है, इससे काम नहीं चलने वाला। तभी उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर की बात करने से इनकार कर दिया, बोला कि मैं तो नहीं करता। तो भारत ने बिना किसी तल्ख टिप्पणी के मलेशिया के तब के प्राइम मिनिस्टर महातिर का दिमाग ठिकाने पर लगा दिया था। लेकिन दोनों देशों के संबंधों में सुधार महातिर मोहम्मद के जाने के बाद से 2020 में फरवरी के आखिरी हफ्ते में महातिर की कुर्सी चली गई। इसके बाद मलेशियन गवर्नमेंट ने फिर से भारत के साथ संबंध सुधारने की पहल की और इसका नतीजा भी दिखाई दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी इस खबर को देखिए। मई 2020 की इस खबर में लिखा है कि भारत ने मलेशिया से फिर से पाम ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने यह तब किया जब मलेशिया की नई सरकार ने भारत से 1 लाख टन चावल खरीदने की डील की। इसके साथ ही इंडोनेशिया की तुलना में $15 प्रति टन के हिसाब से डिस्काउंट भी दिया। यानी मलेशिया की नई सरकार को यह बात समझ आ गई थी कि अगर खुद को ठीक करना है तो भारत से संबंध सुधारने होंगे। जोश जोश में जिस इस्लामिक ब्रदरहुड के चक्कर में भारत से मलेशिया ने पंगा लिया था, उस पंगे को अब ठीक करना होगा। इसलिए मलेशिया में जब अनवर इब्राहिम सत्ता में आए तो उन्होंने भारत के साथ संबंधों को सुधारने पर जोर दिया। मलेशिया पर तब भारत के साथ रिश्ते सुधारने का दबाव तब और ज्यादा बढ़ गया था जब यूरोपियन यूनियन ने पाम ऑयल को फेज आउट करने का फैसला किया। अब सोचिए, इसी साल नवंबर में मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर जाम्बरे अब्दुल कादिर दिल्ली आए थे। तब दोनों देशों के बीच ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई जिसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने पर सहमति हुई। इसमें क्या क्या था? तो जी डिफेंस, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, ये सब शामिल थे। जाम्बरे ने अनाउंस किया कि भारतीयों को मलेशिया में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। 1 महीने तक रहने घूमने के लिए
भारतीयों को वहां वीजा की जरूरत नहीं होगी, बिना वीजा के वो आ सकते हैं। और इसी साल अक्टूबर में भारत और मलेशिया के साथ एक मिलिट्री डील भी हुई, मतलब जो अभ्यास होता है हरिमाऊ शक्ति। और 2023 में मलेशिया का भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए उठाया गया एक ये बड़ा कदम था कि भाई दोनों देशों के रिश्ते सुधारे जाएं, बातचीत हो, एक दूसरे से मिले जुले। एक्चुअली भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दुनिया की टॉप रेटिंग एजेंसीज ये बता रही हैं कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। G20 SCO जैसे बड़े आयोजन कर दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है भारत ने। ग्लोबल साउथ का एजेंडा दुनिया के साथ रखने वाले भारत के साथ मलेशिया के संबंध 1957 से हैं। कई मुश्किल हालातों में दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद भी की थी, लेकिन महातिर मोहम्मद के पाकिस्तान प्रेम की वजह से रिश्ते में आ गई खटास। पर अब लगता है कि मलेशिया अपने इस पुराने साथी को पाकिस्तान की वजह से खोना नहीं चाहता और पुराना साथी और मजबूत हो गया है, तो इसलिए भी नहीं खोना चाहता। तो इसलिए वो जल्द से जल्द इस बिगड़े रिश्ते को ठीक करने की कोशिशों में है। और जाहिर है, जब भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर मलेशिया चल ही पड़ा है, तो फिर पाकिस्तान तो अपने आप उसके एजेंडे में साइडलाइन हो जाएगा ना। तो मलेशिया में भी पाकिस्तानियों के लिए समझिए कि मामला गड़बड़ हो गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी ही और खबरें आप तक फौरन पहुंच जाए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन दबाया होगा तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाएगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। वो एक कहावत है ना, ये कहावत छोड़ो, कहावतों की टाइम नहीं है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जिनको बरसना होता है वो खामोशी से बरस कर गुजर जाते हैं। महातीर मोहम्मद ने मतलब कि पाकिस्तान की सपोर्ट करते हुए, जब ये इमरान खान के बड़े फ्रेंड भी थे और इमरान खान को बड़ा ये अच्छा मतलब मानते भी थे, गर्दानते भी थे, तो उस वक़्त के दौरान इंडिया के ख़िलाफ़ बयान देते हुए महातीर मोहम्मद ने यूएन असम्बली में ये कहा था कि ये मसला पाकिस्तान का हिस्सा है। ये मतलब जो भी उसने बकलौली की, जो भी बकलौली कह लें या पाकिस्तान की मोहब्बत में कह लें, जिस तरह भी कह लें, उसको भी जुनून था, क्योंकि उसको इमरान खान ने पंप इतना कर दिया था। ये पंपिंग होती है, तारीफ़ करना पंपिंग होती है। पाकिस्तान ने उसकी इतनी तारीफ़ कर दी थी, स्पेशली इमरान खान ने उसको मुस्लिम लीडर करार दे दिया, फलां है तुम बड़े अच्छे हो, ये हो फलां। नो डाउट हो सकता अच्छे भी हों, लेकिन उसने मतलब कि अपनी इस तारीफ को सुनकर और पाकिस्तान के हक़ में ये मतलब कि ना बयान दाग दिया कि कश्मीर को। इंडिया खामोश रहा, सिंपल सा एक काउंटर आंसर किया, जो कि एक डिप्लोमेटिक मूव थी इंडिया की। तो उसके बाद स्क्रू टाइट, बातों से नहीं अमल से। हर कंट्री की कोई ना कोई कमज़ोरी है, और इंडिया के पास मलेशिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी पाम ऑयल सेक्टर। असल में पता है बात क्या है भाई, कि महातीर मोहम्मद ये नहीं है कि एक कह रहे हैं कि मंजे हुए सियासतदान भी नहीं है, लेकिन ये जो है ना, इनके दौरे हुकूमत में मलेशिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। लेकिन ये जो इन्होंने बयान दिया है ना यूएन असम्बली में खड़े होकर, मुझे लगता है कि इनको नहीं देना चाहिए, इनको पाकिस्तान की फेवर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी अक्सरियत जो इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट जो पाम ऑयल नहीं, पाम ऑयल नहीं, वो दूसरी है इनका। मेरे ख्याल में ये जो बेसिक चीज़ें हैं, प्याज और ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो है ज़्यादातर मोस्टली जो है इंडिया से आती हैं वहाँ पे मलेशिया में। तुम तो रह गए, तुम्हें ज़्यादा मैं तो पता रह के आया हूँ, मोस्टली चीज़ें जो थी ना वो इंडिया की थी। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि हर बार तो पाकिस्तान जहाँ भी जाता है वहाँ ढिढोरा पीटता है कि भाई कश्मीर में इंडिया ये जुल्म कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन इसको फॉलो नहीं करना चाहिए था वहाँ पे। तो भाई मैं यही समझता हूँ कि ये जो है ना अच्छे खासे सियाने थे महातीर मोहम्मद, लेकिन पता नहीं क्यों ये इमरान खान की मोहब्बत में इन्होंने ये बोल दिया। पहले कभी नहीं लाइन पर आ गए ना, पहले कभी नहीं बोला था ये नहीं, बात तो अब लाइन पर आए कि नहीं आए, बस ये बता। आ गए भाई, अब तो लाइन पे आने रहमतुल्लाह लाइन पे आ गए, बिल्कुल औकात याद आ गई है। पाम ऑयल दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मलेशिया बनाता है, पैदा करता है, बनाना तो और पैदा करता है, मतलब उसके trees भाई इनके बागात है पाम ऑयल के बहुत। तो और इंडोनेशिया नंबर 1 पर है, और सबसे ज़्यादा खरीदता भी इनसे इंडिया है।
सबसे ज़्यादा इंडिया खरीदता है। मेरे पास फिगर लिखा है 56 लाख है आई थिंक, वो अब मैट्रिक टन में किस मैट्रिक टन सॉरी कह रहा हूँ कि उसका मुझे याद नहीं रहा, काउंट नहीं करना याद रहा कि किस चीज़ में है, देखें कि लीटर की शक्ल में या किस शक्ल में 56 लाख लिखा था, वो मैंने नोट किया था जी। भाई देखें कि इस तरह बयानबाजी नहीं कभी भी किसी के कंट्री के खिलाफ करनी चाहिए। अगर उसने की है तो ठीक है, उनका अपना जो है ना इमरान खान से आपकी मोहब्बत में की थी या वैसे उन्होंने हकीकत को देख कर की थी, चलो जिस तरह भी की है उन्होंने कर दे, फिर बाद में घुटनों पर थूक कर चाटा, जिस तरह चाटनी फिर उन्हें चाटा ही उनकी मजबूरी थी। अब पिछले जो नवंबर में आए नहीं थे, बिल्कुल नवंबर में वो उनके आए हैं, क्या नाम, एम्बेसडर आए हैं या फॉरेन मिनिस्टर आए उनके, और आकर यही तरला गुहार लगाई है ना कि आप हमारे साथ रिज्यूम करें, दोबारा हमारा ऑयल पाम ऑयल खरीदें, तो अब वो इंडिया खरीदना शुरू कर रहा। काम वही है जो बातों से नहीं, कल अमल से। जो बोल गया वो तो गया ना, चुप रहो और इतनी खामोशी के साथ काम करो कि आपकी कामयाबी दुनिया में शोर मचा दे। और इंडिया, मान यकीन कि डिप्लोमेटिकली ऐसी चीज़ें देखी इंडिया की कितनी देखी हैं। आप ये जो देखना कनाडा के साथ क्या होने जा रहा है, उसके बाद ये कतर देख लेना, कतर की तरफ भी इंडियंस काफ़ी चीज़ें प्रोडक्ट्स जाती हैं, तो उनके पास ऑप्शन बहुत है, इंडिया के पास ऑप्शन बहुत है। सारी दुनिया में तो उनकी जड़ें फैली हुई हैं, दुनिया पूरी में जड़ें फैली हुई हैं तमाम कंट्री के साथ। उनकी कंट्री के अच्छे तरीक़ात है हर कंट्री के साथ, और उनके जो लोग हैं वो हर कंट्री में तकरीबन। असलम भाई तुम मलेशिया रह कर आए हो, मलेशिया के अंदर ज़्यादातर इंडियन ज़्यादा वर्कर थे या पाकिस्तानी? पाकिस्तान ज़्यादा थे। अच्छा, इंडिया अगर वर्कर थे तो किस पोस्ट पर आपने कभी किसी इंडियन के अंडर भी काम किया था किसी कंपनी में? भाई इंडियन वो वहाँ पे ना जो इंडियंस थे ना वो थे उनके अबाव अजदाद जो कह रहे हैं कि बाप दादा जो थे वो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे बसे हुए हैं, उनको भी इंडियन ही बोलते हैं, वो ज़्यादातर तामिल थे। तो लेकिन जो इंडियन स्पेशल आते हैं ना वहाँ से इंडिया से यहाँ पे, तो बहुत कम तादाद में, बहुत थोड़ी तादाद में, क्या माइनर से, पता नहीं क्या वजह है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं ना वो या तो हाई पोस्ट पे होते हैं तो या किसी और कंट्री का प्रेफर करते हैं, इसको कम ही करते हैं। तो बहुत जितने भी वहाँ पे देखे हैं ना, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, ये ज़्यादा वर्कर जो थे इंडियन थे, लेकिन बहुत ही थोड़ी। आप तो भाई इंडिया के लिए वीज़ा फ्री कर दिया, ये नहीं सुना आपने? वीज़ा फ्री एंट्री कर दी मलेशिया ने, पाम ऑयल भी इंडिया ले रहा है। देखे यकीन जाने जो मलेशिया है ना, ये बहुत कह रहे हैं कि पैसे के ना पीछे भागते हैं भाई, बहुत ज़्यादा भागते हैं। एक तो भागते हैं, ये बहुत ज़्यादा भागते हैं, और ये इनका बनता भी है भाई इंडिया से दोबारा सुलह करनी, रिज्यूम करना ना, ये बनता भी है इनका। बिल्कुल भाई, देखें कि उनकी कंट्री को कितना नुकसान हो रहा है इस वजह से। उनकी मेन प्रोडक्ट ही ये थी, मेन प्रोडक्ट ही, अगर वो बंद हो जाएगी तो इनके जो इकोनॉमिकली जो असलम भाई बता रहे थे, वीडियो के दौरान बता रहे थे, बात बहुत ज़्यादा है भाई। मैंने वीडियो में बकायदा जब आया था तो वहाँ पे मैंने बकायदा छोटी छोटी क्लिप जो वीडियोस के वो बनाए थे। तो इनके भाई रोड्स के साइडों पे इनके बागात बने हुए पाम ऑयल के, और बहुत ज़्यादा तादाद में इनका मेन जो है ना जो चीज़ प्रोड्यूस करता है ना वो पाम ऑयल ही प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा। ऐसे ही है। खैर वीज़ा फ्री एंट्री भी मिल रही है अब इंडिया को, अब अपने वापस जो है तरले मिनटों पर भी आ गया। तो बात यही है कि बोलो नहीं, करके दिखाओ। करके इंडिया ने दिखाया, तो आज मलेशिया जैसा कंट्री भी आगे कह रहा है कि हमारे बख्श दो। ऐसी होती है डिप्लोमेसी। वेल डन। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।